they why do they change it? मतलब for the sake of playing someone, yes he deserve, but जब आपकी एक formation set हो गई है तो then it's a franchise cricket, cruel cricket आप कह सकते हैं. So I think good for Karachi. आपने बात की कि what they're doing differently, they're playing good cricket. Simple as that. In last couple of seasons they were not playing good cricket. और वो cricket आपकी draft से शुरू होती है कि आप टीम क्या पिक कर रहे हैं, देन आप टीम खिला क्या रहे हैं. जैसे शोएब भाई ने बात की कि वार्नर इज़ टेकिंग चार्ज, उसको पता है कि मैंने किस पिच पे किसको खिलाना है, किस नंबर पे बैटिंग करानी है, किसको कहाँ बॉलिंग करानी है. तो दे हैव ऑल दे बेसिस. यस उनको थोड़ा टाइम लगा ऑब्वियसली. वो हमने शुरू में भी बात की कि वार्नर या कोई भी फॉरेनर प्लेयर जब आता है किसी नई जगह पे, जब उसको डोमेस्टिक प्लेयर्स का इतना आइडिया नहीं है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, तो इट टेक्स टाइम. बट नाउ ही सीम्स लाइक कि उनको सब कुछ अब ही हैज दैट आइडिया. अब उसको नॉलेज देख लिया, नबी खिला लिया, जमाल खिला लिया उसने, अब्बास फरीदी से काम ले लिया उसने. तो वो पहले 3-4 मैच में समझ नहीं हो की रहे मेरे नाल. हुण उन्होंने समझ आ गई तो दूजियां ਨੂੰ समझ नहीं आ. हाँ ये है सारी कहानी, असल कहानी है. इससे पहले कि हम मजीद इस पे बात करें, एक चीज़ जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि और भी हो, और शोएब भाई आप और सोहेल भाई आप और सना आप भी तीनों ही इस चीज़ के बारे में बताइए कि जिस तरह शाहीन के साथ या हारिस के साथ, ये दोनों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि अगर एक बड़ी शॉट लग गई है तो उसके बाद फिर 2 और फिर 3 और फिर 4. तो इसमें आई थिंक बहुत सारे बैट्समैन ने भी उनका माइंडसेट देख लिया है कि जब इसको एक लग जाती है तो फिर उसके बाद लाइन लेंथ इधर उधर हो जाती है सारी, या ये क्या मसला है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे और दोनों नहीं कर पा रहे. अनफॉर्चुनेटली जो वही हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया यॉर्कर्स की बात हम कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर किसी भी टाइम पर जब आप डेथ बॉलिंग में लेंथ बॉलिंग शुरू कर देते हैं तो बैटर के पास बहुत सा एरिया खुल जाता है. वो थोड़ा सा विकेट को सामने रख के ऑफ के ऊपर भी जा सकता है, लेग के ऊपर भी जा सकता है. अगर आप यॉर्कर्स के ऊपर हैं, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, सोहेल भाई ने भी बात की कि आप यॉर्कर्स पर जाएं, इट्स बेटर टू अर्र ऑन द फुलर साइड, क्योंकि आपने अपने फील्डर्स पीछे बाउंड्री पे लिए हुए हैं. तो आप आगे से गलती कर दें, थोड़ी फुल टॉस पे गलती कर दें, रादर देन आप ऐसी जगह पे लेंथ पे बॉल करा रहे हैं जहाँ पे वो 5-6 डिफरेंट जगह पे शॉट्स खेल सकते हैं. तो वहाँ पे कोई कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता. तो जो लेंथ है, लेंथ बॉलिंग आप किसी भी, या तो आपके पास बहुत ठीक है, हारिस के पास स्पेस भी है, लेकिन फिर कान के पास से गुजरे ना, या तो बाउंसर, और फिर आपका पीछे हो, थर्ड फाइन में से कोई पीछे हो जो पकड़ सके, लेकिन वो नहीं आपको एंड पे फायदा दे रहा. तो आप यॉर्कर्स पे जाएं. स्लोअर वन हारिस रऊफ एक टाइम पे बहुत अच्छे कराते थे. जब आप लेंथ बॉल कर रहे होते ना, इसका मतलब ये है कि आखिरी ओवर में आप कुछ सोच ही नहीं रहे. बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्किल्स से ज्यादा आई थिंक माइंडसेट का मसला है. देखिए स्किल्स दोनों के पास हैं, क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग. उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमने किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है. आप आमिर जमाल का आखिरी ओवर उठा के देख लें, आप अब्बास अफरीदी का ओवर उठा के देख लें, व्हाट दे डिड एंड व्हाट हारिस एंड शाहीन डिड, तो आपको वहीं पे डिफरेंस नज़र आ जाएगा. मैंने आगे कहा ना वो मजाक में कि वो नंबर ऑफ़ यॉर्कर शायद डिसाइड हो गए थे कि उन्होंने कर लिए तो अब हमने नहीं करने. उसने आमिर ने 3 के 4 लगातार अच्छे यॉर्कर किए, उन पे क्या हुए, 2 डॉट बॉल हुई, 2 रन्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे हुए. सो व्हेन यू कैन नेल द यॉर्कर, एंड हारिस भी यॉर्कर कर सकते हैं, शाहीन अफरीदी भी यॉर्कर कर सकते हैं, बट उन्होंने ट्राई ही नहीं किया. सो वही बात कि डिफरेंस क्या था, डिसीजन मेकिंग का. अब्बास एंड आमिर दे वर क्लियर इन देयर माइंड कि हमने यॉर्कर करने हैं. उसमें एक आध आमिर जमाल का एक मिस हुआ, उसको उस पर बाउंड्री लगी, बट ही स्टिक टू हिज प्लान. सो इन डेथ ओवर स्पेशली व्हेन यू डिफेंडिंग मोर देन 15 रन्स ओवर, you just need to bowl Yorkers, simple. And Yorkers को अब्बास अफरीदी और उनकी फैमिली से बेहतर कौन जो है वो जान सकता है पाकिस्तान में. ऑफ कोर्स अब्बास अफरीदी का हम बात करें, बट आज जो उनका स्पेल था सना, 4 विकेट्स, 27 रन्स एंड इन 3 ओवर्स. हम अगर उनका स्पेल देख भी सके दैट वुड बी फैंटास्टिक, बिकॉज इस तरह की बॉलिंग जो हमारे बॉलिंग लेजेंड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन सिचुएशंस में ही रियली पुट ऑल ऑफ दैट towards application, and we saw that, and we are seeing Abbas Afridi in the circuit for many years. Sana, your thoughts on how he is developing both as a bowler and as an all-rounder maybe? देखिए अब्बास अफरीदी की अच्छी चीज़ ये जो बात सोहेल भाई कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की, ये बहुत सोच समझ के अपना स्लोअर वन लेके आते हैं. और एक टाइम पर जब पिंडी की पिचेस पे सारे फास्ट बॉलर्स को मार पिट रही थी, तब भी इन्होंने 5 आउट किए थे. तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये छोटे फॉर्मेट में, अभी 15 ओवर का मैच था, उसमें 4 विकेट्स लेना कुछ आसान बात नहीं है. सो आप देखिए विकेट्स इन प्ले रखी सारा वक्त. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए फास्ट बॉलर, आप जब हिटिंग हो रही है, आपको हिट्स लग रही हैं, तो आप सबसे पहले एक तो विकेट्स को इन प्ले रखें और फिर लेंथ को एडजस्ट करते रहे.
पेस को एडजस्ट करते रहे, एक ही पेस पे बॉल नहीं कराई। ये नहीं हुआ कि शॉट लगी तो जाके और ज़ोर से बॉल करा दिया, अक्ल से बॉल किया, अगला बॉल थोड़ा स्लोअर भी था, लेंथ भी डिफरेंट थी, बट फिनिश विद इन स्टम्प्स हो रहा है। वहाँ पे बैटर थोड़ा सा फॉल्टर शॉट खेलते हुए भी डरता है। जब आप विकेट से बाहर ले जाते हैं बॉल को, चाहे वो ऑफ के बाहर है, टांग के बाहर है आखिरी ओवर्स में, तो वो आप बहुत फ्री होके शॉट खेलता है बैटर, उसके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है स्टम्प्स का भी। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की। अब्बास अफरीदी ना आपको जब भी जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उसमें उतनी अच्छी बॉलिंग करते नजर आएंगे। रीज़न इज कि आज 15 ओवर का मैच था या T10 होता 10-12 ओवर का, तो उनके पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैंने बस अब वो डेथ बॉलिंग करनी है। जब 20 ओवर का मैच या वनडे होता है तो अभी उनमें वो लेंथ स्टॉक बॉल जो है वो इतना एक्यूरेट अभी वो नहीं कर पाते, उनके पास स्विंग का वो। लेकिन जब भी शॉर्ट फॉर्मेट होगा तो आप उनको स्टैंड आउट ही पाएंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी आ जाती है। ओके मैंने अब 2 ओवर करने हैं, मैंने 3 ओवर करने हैं, अब मुझे पता है कि बैट्समैन ने हिट मारनी है, वो उसमें अपने यॉर्कर भी बड़े एक्यूरेट करते हैं, उसमें अपनी स्लो वंस वेरिएशन जो लेके आते हैं। सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड। सो क्लैरिटी से याद आया कि क्लैरिटी एक और चीज़ में भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको शैम्पू भी जो है ना अपना बहुत क्लैरिटी से चूज़ करना चाहिए, और जब बात क्लैरिटी की हो रही है तो क्लियर मैन आपकी डैंड्रफ के लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है जो आपको डैंड्रफ होने नहीं देगा, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। एब्सोल्युटली। हम क्योंकि अभी बात करें कॉन्फिडेंस की, एंड बिकॉज हम प्लेयर्स को चांस देने की भी बात करें, इरफान खान न्याजी हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन टुनाइट्स game, 48 runs off 21 balls, 2 fours, 5 sixes, a strike rate of 228. Shoaib, your thoughts? लोकल इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं फॉर कराची, बट वी हैव अ लोकल हीरो बिकॉज ऑफ वार्नर। इरफान खान न्याजी एक रेगुलर पार्ट नहीं था टीम का, तो फर्स्ट हाफ ऑफ IPL, फर्स्ट हाफ ऑफ PSL, तो अब उनको डाल दिया है, अब उनकी तस्वीर हटा नहीं रहे। हम इनकी अभी इनिंग्स के ऊपर भी अभी जाएंगे। आराम से जाएं। क्विक, आई थिंक इनकी इनिंग्स देख के ही लग रहा था कि हम हाइलाइट्स का पैकेज ही देख रहे हैं लाइव में भी। बड़ा इंपॉर्टेंट इरफान के लिए इनिंग में मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे शुएब भाई ने जिक्र किया कि पहले 1-2 मैचेस खेले, फिर 1-2 मैचेस के लिए ही वाज ड्रॉप क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुई, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे। तो ये इनिंग स्पेशली जब आप मैच जितवाते हैं ना, तो ये आपको एक बड़ा प्लेयर बना देती है, आप में वो बिलीव पैदा कर देती है यार कि आई कैन विन गेम्स फॉर माई टीम। तो आई गेस कि यहाँ से ही विल गो अपवर्ड्स, एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी। जो पावर हिटिंग की हमें 6, 7, 5वें नंबर पे हम बात करते हैं ना, एंड ही वॉज ट्राइड, ही वॉज विद पाकिस्तान टीम फॉर 1.5 गुड, बट उसके बाद इनको अचानक वो जैसे हम हमेशा करते हैं कि इन्वेस्ट करके और मौका आता है तो ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, हमने वैसे ही अचानक से इनको साइड लाइन कर दिया था। बट गुड प्लेयर, गुड फील्डर, गन फील्डर मैं कहूँगा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो आई होप कि वो ही कीप्स गोइंग लाइक दिस, इस तरह की चंद और इनिंग खेलेंगे तो ही इज अ ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो शोएब भाई ने बात की कैप्टनसी की, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनका नंबर। 5 नंबर पे आए हैं। हम जनरली जब हिटर्स की बात सोचते हैं हम उसको 6, 7वें नंबर पे फेंक देते हैं। अब 6, 7वें 6.4 ओवर्स में ही वाज इन ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है उन्होंने इनिंग्स बिल्ड भी की, इवन दो कि जब आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो 228 का 21 बॉल्स, बट 21 बॉल्स मिले उनको टू प्ले टू मेक 48 शॉर्टर मैच था आज, शॉर्टर मैच। सो जब शॉर्टर मैच होना तो आपने अपने जो पावर हिटर्स को और जल्दी भेजना है, ना कि उसको और आप देर से भेजो, आप अपनी बैटिंग पे स्टिक करें। खुशदिल शाह को नीचे किया, नबी नीचे आए। सो ये जो कैप्टनसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जिसको पिछले मैच में भी हमने देखा बड़ा अच्छा स्कोर किया, उसको नंबर 5 पे जाके यूज़ किया और फिर उन्होंने डिलीवर भी। अच्छा, हमने कैप्टनसी की अभी काफ़ी बात की है वार्नर की, इन द वे ही हैज़ ब्रॉट इन दिस डिफरेंट माइंडसेट। Ravi Bopara, who has played so much franchise cricket himself, he is the head coach of Karachi Kings, and he also brings in a vast and rich experience of franchise cricket. Shoaib, how much is somebody like that important to have in the think tank, alongside, of course, Warner? पता नहीं किसने कहा है इनको, लेकिन for the first time in last, I think 10 years, they started making the right decisions. Finally, आप जितना अपना बेस्ट मैनेजमेंट में लाओगे ना, वो आपको नज़र आएगा टीम में। आप मैनेजमेंट ही फ्रॉड ले हैं और वो लड़ती रहे आपस में, उनका अपने ही मसले चलते हैं, उनके कप्तानी के मसले, मैनेजमेंट के मसले, क्वारंटीन के मसले, एक कोच आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग।
आपको पता है what happening? What happened? So you know what happening? जी। Remember those days? जी जी तो इसको कप्तान बनाना है, इसको निकालना है। जितने ये क्यों कप्तान आया कराची है? किंग्स के बदले हैं उनकी Remember? अलग एक टीम बन सकती कोचिंग के मसले काफी भी थे। कोचिंग के मसले थे, कप्तान के बड़े थे, ये क्यों है? Yeah, ये क्यों अब आ गया है? ये प्लेटिनम में क्यों आ गया? फिर कप्तान और यही कोच के होता भी है। मसले थे Remember? आपस में। देखिए हाँ रवि, मैं क्योंकि बहुत क्रिकेट उनके साथ खेला, अभी नेपाल में भी हम इकट्ठे खेले। जो आपने बात की ना, जो एक्सपीरियंस ही ब्रॉट इन, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकली वो क्रिकेट वो 400-500 T20 के मैचेस खेले हुए हैं। उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि 400-500 मैच बड़े मैचेस होते हैं, यू नो। सो जब तक आपने खुद प्रैक्टिकली एक चीज़ ना की हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि जो क्रिकेटर मतलब जो कोचेज हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली दे बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब जिस बंदे ने खुद प्रैक्टिकल किया हो ना, तो उसको पता होता है यार कि मोर ऑफन देन नॉट ही मेक्स द राइट डिसीजंस, और जो कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं। सही। और इस सब के बीच में जो इनिंग हमें नहीं भूलनी चाहिए वो मोहम्मद नईम की इनिंग है जो लाहौर के लिए उन्होंने खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ। सो आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट इज मोहम्मद नईम और उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? सना? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक शुरू में 5-6 मैचेस ऐसे थे जिसमें नहीं खेल सके अच्छा, और उसके बाद ड्रॉप भी हुए एक मैच के लिए, रेस्ट भी कराया गया। पर उसके बाद जब आए हैं वापस रेस्ट करने के बाद, आउटस्टैंडिंग खेले। एक चांस इनको बहुत बड़ा मिला, आमिर जमाल से कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और चांस हाफ चांस था, बट उसके बाद जब इन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू की है बहुत कंफर्टेबल लगे। एक ऐसा टाइम था कि फ़खर जमान को ओवरशैडो कर गए। फ़खर जमान रन बॉल खेल रहे थे और ये डबल स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई कि एक सीनियर पार्टनर के होते हुए भी ही kept on going। थोड़ा सा लकी भी रहे, बट ओवरऑल अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि द इंटेंशन वाज देयर, और 150 के बाद दूसरी आके बड़ा स्कोर करना, और फिर गियर चेंज नहीं किया, जाते गए, और दैट इज़ मेन रीज़न जहाँ पर एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुई।